कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते शालाओं में बच्चों का हो रहा है नुकसान और ऑनलाइन अभ्यासक्रम पूरा नहीं हो पा रहा है। बच्चे अब सिर्फ मोबाइल पर और इंटरनेट के माध्यम से बच्चे सिर्फ सोशल मीडिया और गेम खेलने में बिजी है, जिससे भगवानी देवी गोपाल दास श्राप गर्ल्स हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के संचालकों और शिक्षिकाओं ने बच्चों के प्रति चिंता व्यक्त की। भगवानी देवी गोपाल दास श्राप हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज बीते 40 वर्ष से अपने सेवा भाव और निःशुल्क शिक्षण देने के लिए अग्रसर है। आइए जानते हैं संचालकों और शिक्षिकाओं ने शाला के बारे में और बच्चों के अभ्यासक्रमों को लेकर क्या कहा। देखिए भगवानी देवी गोपाल दास श्राप शालाओं की एक विशेष स्टोरी। डीपी लालवानी संचालक, मेघराज जेसवानी अध्यक्ष, दिलीप दानी सचिव, नितिन लालवानी कोषाध्यक्ष, उषा दानी सदस्य, चित्र दौलतानी मुख्याध्यापिका, पद्मजा कुंबलकर पर्यवेक्षक, भाग्यश्री खेमचंदानी, संगीता पटिंग, शोभना बेलमवार, रिया नानवानी, रुचि तोलानी, अरुणा थैलानी, दिशा लालवानी मौजूदा रूप से सभी उपस्थित थे। कोरोना के कारण बड़ा नुकसान हुआ है बच्चों का पढ़ाई में। इसके लिए मेरा सुझाव है कि वैकेशन बंद कर देनी चाहिए और गर्मी के दिनों में अभी क्लासेस चलाना चाहिए। मॉर्निंग शिफ्ट 7 बजे से लेकर 11 बजे तक रखनी चाहिए और सेकंड शिफ्ट जिस स्कूल में है वह 11:30 से लेकर 5 बजे तक रखना चाहिए, ताकि बच्चों को धूप में आने जाने की नौबत ना आए। वैसे स्कूल में गर्मी होती रहती है, परंतु आज का ज़माने में कूलर का सिस्टम है, जिससे कूलर रखकर उस गर्मी से निपटा जा सकता है। मनुष्य प्राकृतिक आपदाओं से 2 प्रकार से निपटता है, एक उन पर कंट्रोल कर लेता है और दूसरा उनके अनुरूप खुद को ढाल लेता है। कोरोना भी एक ऐसी आपदा है जिसे कंट्रोल करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं और वैक्सीन के ज़रिए उसे कंट्रोल किया जा सकेगा। परंतु यदि पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुई तो भी हमें एडजस्ट करके उसकी तीव्रता को कम करना पड़ेगा और इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। 2 शिफ्ट का जो मैंने सुझाव दिया है उसमें फर्स्ट शिफ्ट में छोटे क्लासेस के बच्चे आने चाहिए और सेकंड शिफ्ट में बड़े क्लासेस के बच्चे आने चाहिए। मैं मेघराज जेसवानी सिंधी सोशल फोरम द्वारा संचालित BGS श्राफ गर्ल्स स्कूल और SSP गर्ल्स स्कूल का प्रेसिडेंट हूँ। आज के इस कोरोना के पीरियड में हर आदमी एक परेशानी से चल रहा है और सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का हो रहा है जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। पिछले साल गवर्नमेंट के एडवाइजरी के हिसाब से हम लोगों ने पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाई चालू रखी और न सिर्फ पढ़ाई चालू रखी बल्कि हमारी टीचर्स घर घर में जाके बच्चों को प्रोत्साहित करती रही और जिन बच्चों के पास में मोबाइल या लैपटॉप नहीं थे तो एक दो ग्रुप बना के 4-4, 5-5 बच्चों को कोरोना के नियमों के अनुसार बिठाकर उनको बोला क्या आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। हम इस संकट की घड़ी में गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इस साल की छुट्टियां रद्द कर दी जाए, ताकि पिछले साल जो बच्चों के भविष्य का और पढ़ाई का नुकसान हुआ है उसकी कुछ भरपाई हो सके। इस साल वैसे भी अभी कोरोना का डर दूर नहीं हुआ है, लोग बाहर जाने से अभी भी कतराते हैं, तो इसलिए अगर गर्मी के इस सीजन में अगर स्कूल। नमस्ते, I am General Secretary of Social Workers Association. Our association runs 2 schools. One is imparting education in Hindi and Marathi medium and one is imparting education in English medium. While the school which is run in Hindi and Marathi medium gets the grant from the government whereby the salaries of the teachers are paid,
The school which is run in English medium is worst affected. It doesn't get any grant from the government. Even the salaries of the unskilled workers is also required to be paid by the management. Due to coronavirus, the students are not coming forward to join the school and also to join the online platform, and they have not paying any fees to the school, whereby the teachers are not getting any salary. But even then, by managing our resources, we are paying 50% salary to the teachers. I appeal to the parents to come forward and ask their students and children to join the studies on online mode, so that their studies are not hampered, and also pay the required fees to the school, so that the meager salaries of the teachers can be paid. I pray that the coronavirus shall come to an end very soon, and the proper administration is run accordingly like in the past. Thanks. BGS गर्ल्स हाई स्कूल को जो संस्था चलाती है, उस संस्था का मैं ट्रेजरर हूँ। हमारी जो संस्था है ये एक सामाजिक संस्था है और सामाजिक कार्यों में अग्रसर रही है। शिक्षा, इसको हर घर घर में पहुंचाने का ये हमारा उद्देश्य रहा है। हमारी जो स्कूल है, इस स्कूल में जो डाउन ट्रॉडन बच्चे रहते हैं, अक्सर जो बच्चे वहीं उसी घर से आते हैं, उनकी अपनी खुद की घर की इतनी समस्याएं हैं, तो उस हिसाब से उनको जो एजुकेशन जब देना पड़ता है तो उसमें हमको ये स्कूल चलाने में काफ़ी दिक्कतें वैसे ही आती हैं। और क्योंकि अब ये महामारी आ गई है, उसमें लॉकडाउन लग गया, तो उसकी वजह से दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ गई हैं। इन सारी दिक्कतों के बावजूद हमने पूरी कोशिश की है कि बच्चों की जो शिक्षा है उसमें कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए मैं शुक्रिया करूंगा हमारा जो स्कूल का जो स्टाफ है, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों का ही, कि उन्होंने परिस्थिति को समझते हुए संयम बरता है और मैनेजमेंट के साथ पूरा कोऑपरेट किया है। हमारा जो स्टाफ है उसने इस लॉकडाउन में बच्चों तक के शिक्षा पहुंचाने में और उनको सुविधाएं पहुंचाने में हमारा पूरा साथ दिया है। भले ही लॉकडाउन है, लेकिन शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए, ऐसा हमारा उद्देश्य था। तो इस उद्देश्य से जितना हो सका है टीचर्स ने मेहनत करके बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा हर साल बच्चों को किताबें और जो कॉपियाँ हम लोग अरेंज करके उनको बांटते हैं। इस बार भी लॉकडाउन होते हुए भी हमने पूरे प्रयास किए हैं और जितना हो सका है हमने बच्चों को कॉपियाँ और किताबें उन तक के पहुँचाई हैं। सरकार बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने के लिए उनकी समस्याओं को समझते हुए सरकार उनके लिए कुछ राशन मुहैया कराती है। हमने अपने तरफ से पूरे एफर्ट्स करके स्टाफ की मदद से लॉकडाउन में भी वो राशन उन तक के पहुंचाया है। समाज के कुछ अच्छे लोगों की मदद से हम लोगों ने इस बार उनको ज़्यादा राशन पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। क्योंकि हमारे स्टाफ ने हमारी इतनी मदद की है, तो हमें ये भी देखना था कि हमारे स्टाफ के भी पास में घर चलाने के लिए उनके लिए भी पैसे होने चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो पैसे आते हैं वो पैसे टीचिंग स्टाफ की एड तो आती है, लेकिन नॉन टीचिंग स्टाफ है, प्यून्स हैं, उनके लिए भी हमारे को उनके घर में राशन होना चाहिए। इसकी भी सुविधा करके देनी थी, ये हमारी जिम्मेदारी थी। तो समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों ने हमारे सामने आके उन लोगों ने काफ़ी डोनेशन दिया
और उस डोनेशन की वजह से हम उनकी पूरी पेमेंट पहुंचाने में अभी तक के सक्षम रहे हैं। और इसके अलावा स्कूल की कुछ 1-2 FDs थी, हमें इस कठिन समय में वो FDs को भी तोड़ना पड़ा है और किसी तरीके से हमने ये समय काटा है। आशा है कि आने वाले समय में चीज़ें ठीक होंगी और वापस से सब नॉर्मल हो जाएगा और हम अच्छी तरीके से और शिक्षा को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। मेरा नाम मिसेस उषा डाली है। मैं BGS गर्ल्स हाई स्कूल की एकेडमिक काउंसिल हूँ। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं स्कूल में, जिस तरह से उनको ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस में उनको कहीं वाईफाई नहीं मिल पा रहा है और इंटरनेट भी 3G 4G ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है। जिस घर में 3-4 बच्चे हैं उनके पास सिर्फ एक मोबाइल है, उससे वो 3-4 बच्चे कैसे पढ़ाई करें। वो लोग जूम मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ वीडियो के जरिए पढ़ना उनके लिए काफ़ी दिक्कत है और कई बार वो वीडियो भी उनके पास डाउनलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि मोबाइल में बराबर काम नहीं हो रहा है, उनका इंटरनेट बराबर काम नहीं कर पा रहा है। तो इसके कारण बच्चों को पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है और बच्चे कर पाने में सक्षम नहीं है पढ़ाई। हाँ, बच्चे जरा डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं इंटरनेट वगैरह पे। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे जाके कहीं कुछ गेम्स खेल रहे हैं या कहीं चैटिंग कर रहे हैं, वो चीज पता नहीं चल पा रही है, तो जिसके कारण पेरेंट्स वरीड हैं एक्चुअली। देखा जाए तो कोरोना महामारी 11 महीनों से स्कूल्स बंद है। शिक्षक और विद्यार्थी का प्रात्यक्षिक संबंध जो है वो लगभग टूट गया है। अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया जो है बिल्कुल शिथिल हो चुकी है। इस शिथिल प्रक्रिया के कारण हमारे अध्ययन अध्यापन में जो बाधाएं आई हैं उनका समाधान और निराकरण करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। शिक्षा विभाग ने बारंबार हमें निर्देश दिए हैं, उनके हिसाब से हमने बहुत सारे नियमों का पालन किया है। बच्चों तक उनकी शिक्षा को किस तरीके से पहुंचाएं, दीक्षा ऐप और बहुत सारे ऐप्स के माध्यम से किस तरीके से हम उनका समाधान कर पाए। तो शिक्षा विभाग के द्वारा हम लोगों ने बहुत सारी समस्याओं का निराकरण करते हुए उन तक अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को पहुंचाया है। परंतु जैसा कि आगे बताया गया कि हम लोग वहां तक पहुंचने में बहुत शिथिल हो चुके हैं और हम जानते हैं कि जो हमारे पास स्टूडेंट पहुंचते हैं वो गरीब तबके से आते हैं, उनके पास पूरी सुख सुविधाओं का अभाव है। इस वजह से हम अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और ऑनलाइन की जो समस्याएं हैं वो तो आप सब जानते ही हैं कि हम किस तरीके से उन तक पहुंचे और उनको हम अध्ययन अध्यापन की क्रिया करवाएं। शिक्षिकाओं ने अपनी पूरी मेहनत की है, पूरी लगन और निष्ठा के साथ बच्चों तक किस तरीके से संपर्क करना है। उन्होंने बहुत ही कोशिशों से बार बार फोन करके, SMS के माध्यम से और टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करवा के उन्होंने ये कार्य किया है। जितनी उन्होंने जहां तक सक्षम हो सकते हैं उन्होंने ये कार्य किया। और जिन बच्चों तक वो नहीं पहुंच पाए, जिनके पास पूरी सुख सुविधाएं नहीं मिल पाई है, उन तक हमारे लिए प्रश्न बन गया है कि हम उन तक अध्ययन अध्यापन की क्रिया किस तरीके से सुलभ करा पाएंगे। परंतु अब शिक्षा विभाग हमें जिस तरीके से निर्देश देगा कि अगर उनकी ऑनलाइन एग्जाम होनी चाहिए तो हम उनके लिए भी तैयार हैं। परंतु शिक्षक और विद्यार्थियों का प्रात्यक्षिक परीक्षाओं के लिए संबंध होना, निकट आना बहुत जरूरी था। अगर जिस प्रकार अभी स्कूल खुले और हमें एक बहुत अच्छा औचित्य मिला था कि हम उनके शिक्षा को पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर पाएंगे, परंतु वो भी बीच में फिर से कोविड का जो दौर आया, फिर से स्कूल्स बंद हो गए। हमारे लिए बहुत चिंताजनक विषय बन गया है कि अब आगे और क्या होगा। अगर ये महामारी और फैलती है तो इन बच्चों का इस शैक्षणिक वर्ष का इतना नुकसान होगा कि आगे चल के जो अगर इन कक्षाओं में उनको प्रगतिवर्धक दिया जाता है तो इन्होंने जो पिछली कक्षा में कुछ पढ़ा नहीं तो उसका हम कैसे कर पाएंगे। और ये सभी शिक्षिकाओं के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, शालाओं के लिए, प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़े जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की तरफ से हमें इस तरीके के कोई निर्देश नहीं मिले और हम लोग, हमारी जो शाला है वो अनुदानित शाला है। हम बच्चों से कोई भी परीक्षा शुल्क भी नहीं लेते हैं और हम लोगों ने उनको इस तरीके के कोई भी निर्देश नहीं दिए हैं और आगे भी जैसे हमें निर्देश दिए जाएंगे उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे। BG Shroff गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज प्रिंसिपल मिसेस चित्रा संजय दौलता।
मैं मिसेस पद्मजा परमानंद कुंभलकर बीजी शाह गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की सुपरवाइजर हूँ। मैं 9th और 10th को मैथ्स पढ़ाती हूँ। पूरे साल में जब से कोरोना लगा, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी 15 मार्च से लगा था, 10th की एग्जाम थी, एक पेपर लास्ट में नहीं हुआ। लेकिन पूरे साल में जो बच्चों के स्कूल नहीं खुले और बाद में आया कि उनको ऑनलाइन वीडियो भेजो या पढ़ाओ, लेकिन हमारी स्कूल स्लम एरिया की है, बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल भी नहीं है। सारे टीचर्स ने अपना काम किया, पूरा कोर्स भी कंप्लीट किया, वीडियो भेजते हुए कि वीडियो वो बार बार देखे। दिन में जब उनके पेरेंट्स के पास मोबाइल रहता, वो दिन रात को घर में आते तो बाद में भी देखा जाए, तो इसलिए वीडियो भेजे कि वो बार बार कभी भी देख सके। फिर भी हमारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं की। अभी 4 जनवरी से स्कूल खुले तो बच्चे आए तो हमको बहुत अच्छा लगा कि हम बच्चों को आमने सामने पढ़ाएं। फिर 10th के एग्जाम है, ऐसा आया पेपर में, तो हमने जाना 10th 12th के बच्चों को पढ़ाना चाहा। वैसे 50% से भी कम अटेंडेंस थी, फिर भी हमको लग रहा था कि हम कुछ पढ़ा रहे और बच्चे गेम कर रहे। वीडियो भेजने पर तो उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। जितने बच्चे हैं उनको हमने पूछा तो सबने ऐसा बोला कि मैडम हमको समझा नहीं है, हमने नहीं पढ़ा बस। लेकिन स्कूल खुलने के बाद थोड़ी आशा थी कि बच्चे पढ़ रहे हैं और कुछ करेंगे, एग्जाम होंगे, ऑनलाइन भी जैसे भी होंगी तो कुछ करेंगे। लेकिन फिर इसका प्रादुर्भाव होने से फिर स्कूल बंद हो गए, तो वो तो बंद होना ही था। जैसे जैसे स्कूल खुल रहे थे तो ये बढ़ रहा था, क्योंकि टीचर्स को भी क्लासेस में जाना, सुपरवाइजर HM मैडम को भी क्लासेस में जाना, अटेंडेंस देखना, बार बार क्लासेस में जाना से उनको भी दिक्कत आ रहे थे और बच्चों को भी। तो बच्चे पढ़ रहे थे तो थोड़ी आशा थी, लेकिन अभी बंद होने से फिर से आशा हो गई है कि बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी 50% के पास भी मोबाइल नहीं है और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन एग्जाम होने का और ये होने का कोई मतलब नहीं है। बस उसमें से जो एडेड स्कूल है और हमारे जैसे स्लम एरिया में, उसमें एटलीस्ट 25% बच्चों ने गेम किया होगा, बाकी बच्चों ने तो ऑनलाइन कुछ नहीं पढ़ा है। तो उसमें उनकी प्रगति भी नहीं हो पा रही है। और क्या जो बच्चों ने पढ़ा वही थोड़ा बहुत कर लेंगे। मैथ्स जैसे सब्जेक्ट का तो मैं मैथ्स टीचर हूँ, और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट का तो उनको कुछ नहीं समझा है, क्योंकि हम फेस टू फेस पढ़ाते तो उनको बार बार पूछते हैं प्रॉब्लम्स, तो वो बोल नहीं पाते, तो उन्होंने ऑनलाइन क्या पढ़ा होगा ये हम समझ पा रहे हैं, और उनसे उनकी प्रगति नहीं हो पाएगी। BGS गर्ल्स हाई स्कूल जरीपटका नागपुर से मैं डॉक्टर भाग्यश्री खेमचंदानी। मैं 8th 9th 10th तीनों क्लासों को पढ़ाती हूँ। 10th क्लास में जो मेरे बच्चों का मैं पढ़ाती हूँ इंग्लिश सब्जेक्ट, तो जब उसकी प्रेजेंटी लेते हैं तो 20% बच्चे वहां पर दिखाई देते हैं और 80% बच्चे वहां पर प्रेजेंट नहीं रहते हैं। और जो ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है वो 1 वे प्रोसेस है, उसमें टीचर पढ़ा रही है, बच्चों की तरफ से फेस टू फेस रिएक्शन नहीं होने से हमको ये भी नहीं मालूम पड़ता है कि कौन सा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कौन सा बच्चा नहीं कर रहा है। इसमें लैक ऑफ कन्वर्सेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल दिखाई दे रहा है, जो कि बच्चों के लिए और टीचर के लिए भी बहुत दुखदायी बात है। और बच्चे क्या गेन कर रहे हैं, वो क्या मोबाइल पर जो हम भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पर हम जो इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं, उसका होमवर्क जो बच्चे क्लासरूम में फेस टू फेस अच्छी तरह से करते हैं, और एक टीचर एक एक बच्चे को फेस रीडिंग करके उसकी समस्या क्या है उसका समाधान कर सकती थी, लेकिन ऑनलाइन के जरिए वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। 1 वे प्रोसेस है, लैक ऑफ कन्वर्सेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन भी नहीं हो रहा है। और बच्चों को यदि गवर्नमेंट मोबाइल भी फ्री में दे रही है तो भी ऑनलाइन प्रोसेस सक्सेस नहीं हो सकता है। जैसे कि बाकी इंस्टीट्यूट में क्या कर रहे हैं, अगर आप एक टैब दे रहे हैं और उसमें उसी सब्जेक्ट जैसे 8th क्लास है, 9th क्लास है, 10th क्लास है, उसका अपन एक ऐप बनाकर दे भी रहे हैं, तो भी यह जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो बच्चों के लिए लाभदायक बिल्कुल नहीं रहेगी। जो स्कूल में बच्चे आते हैं, फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है, टीचर होमवर्क देती है, एक एक बच्चे को हम उनकी फेस रीडिंग करके, उनकी हालातों का अध्ययन करके हम उनको मार्गदर्शन देते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि हमारे बच्चे बहुत स्लम एरिया से आते हैं, उनको घर में माहौल नहीं मिलता है जो उनको मिलना चाहिए। तो हमारे मैनेजमेंट ने, हमारे प्रिंसिपल मैडम ने ये बताया गया है कि अगर आपको घर में वो वातावरण नहीं मिल रहा है तो यू शुड बी कम हियर, आप स्कूल में आइए,
12 बजे का स्कूल है तो 10 बजे आकर आपको वो एटमॉस्फेयर पूरा प्रोवाइड करते हैं जहां पढ़ाई अच्छी तरह से हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन बिल्कुल सक्षम नहीं है, जो कि हमारे बच्चों के लिए, जो बहुत स्लम एरिया से बच्चे गरीब आते हैं, उनके घर का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, उनके लिए स्कूल से बेहतर और कोई जगह नहीं हो सकती। सर 10th और 12th की एग्जाम ऑफलाइन होगी तो उसके लिए बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, और मे भी कोविड के पेशेंट बढ़ भी जाए तो नहीं 3 महीने उनको एक्सटेंड करके और फिर ऑनलाइन का हम उनको किस प्रकार से करना है, पहला हम उनको आगे बढ़ाकर ऑनलाइन का प्रोसेस समझाकर, ऑनलाइन भी बच्चे देंगे एग्जाम अगर, तो उनको वो प्रोसेस भी तो चलाने आना चाहिए। ऑफलाइन तो एग्जाम नहीं होनी चाहिए, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होनी चाहिए। कोविड का खतरा बढ़ रहा है, आगे भी अगर उसके लिए स्कूल को अवेयरनेस करके बच्चों को, जैसे पहले भी नहीं ऑफलाइन एग्जाम नहीं होनी चाहिए, ऑफलाइन एग्जाम नहीं होनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम होनी चाहिए। बच्चों के हित को ध्यान में रखकर, क्योंकि स्वास्थ्य है तो जीवन है। एग्जाम तो देते रहेंगे, कभी भी देते रहेंगे, हेल्थ इज वेल्थ। मैं मिसेस रिया नानवानी, मैं 10th 9th को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्ज़ाम है वो तो ऑफलाइन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक स्टेट और सीबीएसई में बहुत फ़र्क है। स्टेट के जो बच्चे हैं, स्पेशली जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, वो स्लम एरिया से आते हैं, तो स्लम एरिया से बच्चे आने की वजह से उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, उनके पेरेंट्स उनको कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, दे कांट इवन गिव टाइम टू देम कि व्हाट दे आर डूइंग। लैक ऑफ टाइम, यानी कहने का मतलब है वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं। कहीं अगर फैसिलिटी दे पा रहे हैं तो बच्चे क्या कर रहे हैं ये तक देखने का उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि वो अपनी रोजी रोटी में बहुत टाइम चले जाता है उनका, और उनकी एरिया में, उनके घर में ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है। एटलीस्ट स्कूल आते हैं तो 6 घंटे वो हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहते हैं। 80% बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों से दूर है, और दिन ब दिन ये मोबाइल उनके हाथ में आ गया है तो एक रास्ता छोड़ के वो दूसरे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। तो अभी 2 महीने जो बच्चे आए, 1 महीना हमारे पास जो बच्चे आए, उसमें हमने देखा कि उन्होंने 8-9 महीने में कुछ भी नहीं किया है। इसलिए अगर ऑफलाइन एग्जाम होती है तो 3 महीने हमको उनके साथ इंटरेक्शन चाहिए, उसके बाद ही वो कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज ऑनलाइन ऑफलाइन पॉसिबल नहीं। मैं श्रीमती अरुणा गिरीश टहलियानी, भगवानी देवी गोपाल श्रॉफ गर्ल्स हाई स्कूल में पिछले 28 वर्षों से शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। आज तक हमने ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी जो हमें आज फेस करनी पड़ रही है, और शायद कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमें ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि जब हमको एक शिक्षक को अपने बच्चों से दूर होकर इस तरह से काम करना पड़ेगा। काम में दिक्कतें तो बहुत ही आ रही हैं, जो कि सब बयां कर चुके हैं, और पूरे देश में हम देख रहे हैं कि शिक्षकों की क्या स्थिति रही है। हमारे देश की जो जनता है, अगर हम देखें तो खाना पीना भले ही हमको सरकार दे रही है, उसके बावजूद और जो जरूरतें हैं इस वक्त जो पढ़ाई के लिए बच्चों को चाहिए, तो वो नहीं मिल पा रहा है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लाख वीडियो बनाएं, पर जब उस बच्चे के पास वो वीडियो देखने के लिए ही कुछ साधन नहीं है तो हमारा ये प्रयत्न असफल रहता है, हम कुछ नहीं कर पाते उनके लिए। चाहे सरकार उनको एक टैब प्रोवाइड करे या मोबाइल भी उनके हाथ में दे दे, लेकिन मोबाइल चलाने के लिए जो नेट चाहिए, जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो भी तो उनके पास होनी चाहिए ना। उसके बिना बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हम शिक्षकों के पीछे है। हालांकि हम स्कूल आ रहे हैं, हमको वो सब तो जैसे स्कूल में एक माहौल बनता है, एक प्रेयर ली जाती है, बच्चों को शारीरिक शिक्षा की कुछ कक्षाएं ली जाती है, योगासन वगैरह सिखाया जाता है, परिपाठ के जरिए उनमें हम नैतिक मूल्यों का ये करते हैं, तो ये सब चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो मैंने जैसे कि बोला कि बच्चे वीडियो देखते ही नहीं है तो आगे का पढ़ेंगे कैसे। अब ऊपर से गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम 9th 10th वगैरह इनके जो क्लासेस हैं, इनकी जो परीक्षाएं हैं, हम परीक्षाएं ले, पर किस बेस पे लेंगे? परीक्षा लेने के लिए उनके पास कुछ पढ़ाई तो होना चाहिए ना। हम वीडियो भेजते हैं, अगर पूरी क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें 2 या 4 बच्चे देखते हैं, प्लस उसके बाद भी कोई रिप्लाई हमारे पास नहीं आता है। हम उनको बार बार कहते हैं कि आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और हमको उसका पिक निकाल के भेजिए, तो कोई 1 या 2 बच्चा ऐसा होता है कि जो वो सब करता है, और बाकी बच्चे इस तरह से इस मामले में निष्क्रिय रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे यानी एक शिक्षक समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो चुका है
बाकी एक ये मैं सलाह देना चाहूंगी कि जैसे जान है तो जहान है, अगर इस साल उनकी पढ़ाई का जो भी नुकसान हुआ है वो नेक्स्ट ईयर हम जो जिस पे ज्यादा वेटेज है, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोर्स है, तो उस कोर्स को हम आधा लेके और नेक्स्ट ईयर का जो अगला कोर्स है उसका भी कुछ कोर्स कट करके हम ऐसा एक सिलेबस तैयार करें कि जिसमें उन दोनों का समावेश हो जाए, दोनों क्लासेस का। तो ये एक अगर हम प्रयास करेंगे, और कहते हैं कि अगर इंसान चाहे तो पत्थर से भी पानी निकाल सकता है, तो ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। आज न कल कोविड चला ही जाएगा और उसके बाद में हम फिर से बच्चों के आमने सामने आएंगे और बच्चों की जो भी समस्याएं सुलझाएंगे। समस्याएं हमारे सामने, चाहे बच्चों के सामने, चाहे पालकों के सामने, बहुत बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अब हमारे सामने जो प्रश्न है वो बीमारी से निपटने का है। तो हमें पहले इसका एक निपटारा हो जाए, उसके बाद ही हम अगला कदम उठा सकते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद। मैं मिसेस दिशा नितिन लालवानी, बीजी श्रॉफ गर्ल्स हाई स्कूल की असिस्टेंट टीचर हूँ। पिछले 1 साल से बच्चे हमारे साथ नहीं हैं। एज ए टीचर ये बहुत ही दुख की बात है, पर ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक ये पॉसिबल भी नहीं है। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की है बच्चों तक पहुंचने की, उन्हें फ़ोन करके बात की है, उनकी प्रॉब्लम को समझा है। बहुत से बच्चे मोबाइल लेने में सक्षम नहीं हैं, तो हमने ये भी कोशिश करी है कि जिन बच्चों के पास मोबाइल है, अगर वो बच्चे उन बच्चों के आसपास रहकर उनको मदद कर सकें, उन तक हमारे मैसेज पहुंचा सकें, उन्हें वीडियो दिखा सकें या अपना काम कंप्लीट करके उनसे कॉपी शेयर कर सकें ताकि वो नॉलेज उन तक भी पहुंचे। हमने ये भी कोशिश करी है, पर फिर भी हमको जैसा कि बताया कि फीडबैक नहीं है, तो इसमें हमें बहुत प्रॉब्लम जा रही है। और क्योंकि बच्चों में कंपटीशन लेवल की भावना भी कम हो गई, बच्चों को एटमॉस्फेयर नहीं मिला। स्कूल में बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, मैडम ने किसे एक्सेलेंट दिया, किसे सुपर बोला, तो एक कंपटीशन आता है कि मैं भी ऐसा करूं, मुझे भी मिलना चाहिए। पर अब घर बैठ के उनको वो कंपटीशन की भावना भी खत्म होती जा रही है कि अब कब तक हम स्कूल नहीं जाएंगे और ऑनलाइन ही चल रहा है, तो एक इंटरेस्ट भी खत्म होता जा रहा है बच्चों का। और ऐसे में एग्जाम लेना सही नहीं है क्योंकि उनका बेसिक नॉलेज बहुत कम हो गया। जैसे कि मार्च में स्कूल बंद हुए, बच्चा अगर 6th स्टैंडर्ड में है, ये ईयर भी उसने अटेम्प्ट नहीं किया। स्कूल खुले 10 दिन के लिए, हमने बच्चों को बुलाने की बहुत कोशिश करी, धीरे धीरे बच्चे आना भी शुरू हुए। पहले दिन 6 बच्चे आए, अगले दिन 10 बच्चे आए, इस तरह से 10 दिन जो स्कूल खुले 15 बच्चे पहुंच पाए, लेकिन फिर स्कूल बंद हो गए, तो उनका इंटरेस्ट फिर कहीं ना कहीं कम हो गया। तो ऐसे में एग्जाम लेना बहुत मुश्किल है। तो मेरा भी ऐसा ही मानना है कि अब जब स्कूल खुलते हैं तो टीचर को 3 महीने का टाइम दिया जाए कि वो बच्चों को फिर से इकट्ठा करे, उन्हें समझाए और वो बेसिक नॉलेज दे सके जो उनका मिस हो गया, और उस बेसिक नॉलेज पर एक छोटी सी एग्जाम ली जाए जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आए कि हम नेक्स्ट क्लास को कवर कर सके और उनके अंदर एक डर भी ना हो कि अब हम कैसे पढ़ेंगे, हम स्कूल जाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। ये भी बच्चों में आ रहा है क्योंकि अब जब स्कूल खुले तो बच्चे आने में डर रहे थे कि हमारी पढ़ाई नहीं हुई, हमने वीडियोस नहीं देखे, कॉपी कंप्लीट नहीं हुई तो हम जाएंगे तो मैडम डांटेगी। तो ये इससे कम हो जाएगा कि हम उनको प्रेरित करें स्कूल आने के लिए और उन्हें दोबारा वो बेसिक नॉलेज दें जो उनका मिस हो गया, उन्हें पढ़ाएं और उसके बेसिस पर ज्यादा नहीं 20 मार्क्स की ही एक एग्जाम ली जाए और उसके बेसिस पर उनको आगे की क्लास में पढ़ाया जाए और आगे का कोर्स थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम किया जाए, जिससे बच्चों का बर्डन भी कम होगा और उनका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा। थैंक यू। माझं नाव शोभना गजानन बेलटंबार, मी या शाळेत स्पोर्ट्स ऑफिसर आहे। मी 8वी 9वी 10वी या वर्गांना इतिहास आणि भूगोल हा विषय घेते। मी मराठी माध्यमाला शिकवते। आमच्या इथे उत्तर नागपूर हे स्लम एरिया असल्यामुळे इथले आई वडील कामाला जातात आणि आमची मॅनेजमेंट, आमची एचएम, आमच्या शिक्षिका सगळ्या इतक्या छान आहे की त्यांचे मुली शाळेत आल्यावर त्यांचे आई वडील बिलकुल बिनधास्त होऊन जातात की आमच्या मुली सुरक्षित हातात गेलेल्या आहेत। त्यामुळे 6 ते 7 तास त्या निश्चिंत राहत होत्या। त्याचप्रमाणे आम्ही वर्गामध्ये ज्याप्रमाणे आपले 5 बोटं सारखी नसतात त्याचप्रमाणे वर्गात विद्यार्थी सारखे नसतात। पण जेव्हा ते आम्ही प्रत्यक्ष त्यांना भेटत होतो तर आम्ही ज्या मुली मेरिटमध्ये येणाऱ्या आहे त्यांच्याकडे जास्त लक्ष देत होतो।
साधारण मुलींना फर्स्ट क्लासमध्ये आणायचा प्रयत्न करत होते आणि नापास मुलींना प्रमोशनपर्यंत आम्ही आणून ठेवत होतो. ते आम्हाला ऑनलाईन एक्झाममध्ये जमणार नाही. आणि या शाळेचे विद्यार्थी इतके गरीब आहेत की ते दुसऱ्यांदा परीक्षा द्यायला तयारच नसतात. त्यामुळे आमची पूर्ण टीमचा हा प्रयत्न राहायचा की वर्गातले सगळेच विद्यार्थी पास झाले पाहिजे. शिक्षण मंत्रीप्रमाणे त्यांच्या निर्देशाप्रमाणे आम्ही ऑनलाईन प्रश्नपत्रिका देत आहोत, टेस्ट घेत आहोत, पण आम्हाला रिप्लाय मिळत नाही आहे. 2-4 मुली ज्या हुशार आहे, ज्यांच्या घरी सगळ्या सोयी आहे, त्याच विद्यार्थ्यांचा आम्हाला रिप्लाय येते. ज्या मुली अभ्यास वर्गात करत नाही त्या घरी पण करत नाही आणि त्यामुळे आम्ही त्यांना मार्गदर्शन करू शकत नाही, हे आमचं दुर्भाग्य आहे. नाहीतर आमच्या शाळेचा दरवर्षी निकाल 90%, 12वीचा 100% लागत होता. आम्हाला ती काळजी आहे की आमचा निकाल यावर्षी कसा येणार आहे. आम्हाला शिक्षण मंत्रींनी दिलेले निर्देश पाळावे लागेल. त्यांनी ऑनलाईन एक्झाम घेतली, ती द्यावी लागेल मुलींना, ऑफलाईन घेतली, ती द्यावी लागेल, पण याचा परिणाम रिझल्टवर नक्कीच येणार आहे. धन्यवाद. मी संगीता श्रीराम फटिंग, BGS गर्ल्स हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजमध्ये मी लेक्चरर आहे आणि 11-12ला मी इकॉनॉमिक सोशॉलॉजी शिकवते. आता जसं माहिती आहे की ह्या महामारीमध्ये खूप नुकसान झालेलं आहे मुलींचं आणि 11वीचे तर फर्स्ट राऊंड आणि सेकंड राऊंडचं ऍडमिशनच आतापर्यंत कंप्लीट झालेलं नाही आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचा काहीही अभ्यासाला आम्ही सुरुवातही केलेली नाही आहे. पण आमच्या ज्या प्रिन्सिपल आहे चित्रा मॅडम आणि आमचे जे मॅनेजमेंट आहे त्यांनी आम्हाला म्हटलेलं आहे, परमिशन दिलेली आहे की तुम्ही पोरींसोबत कॉन्टॅक्टमध्ये राहा आणि त्यांना कमीत कमी समोरचे 1-2-3 धडे सुद्धा तुम्ही शिकवा. तसं आम्ही करत आहे. पण याच्यामध्ये आम्हाला मुलींचा अजिबात रिस्पॉन्स नाही मिळालेला आहे आणि त्यांना समजतही नाही आहे. तसंच आमचं 12वीच्या वर्गातही जेवढ्या काही 30-40 मुली आहे त्यांच्यापैकी फक्त आम्हाला 4-5च मुली आम्हाला ऑनलाईन दिसत आहे. आम्ही प्रयत्न खूप करत आहोत पण आम्हाला रिस्पॉन्स अजिबात दिसत नाही आहे. आता शिक्षक मंत्र्यांनी जे म्हटलेलं आहे की ऑफलाईन आणि ऑनलाईन एक्झामचा जो विचार केला जाणार आहे त्याच्याबद्दल तुमचे काय मतं आहे, आम्ही त्यांना समर्थन करू आणि पण त्याचा इफेक्ट आमच्या रिझल्टवर नक्की येणार आहे. आमचा 12thचा रिझल्ट बोर्डचा दरवर्षीप्रमाणे 100% येत असतो, पण यावर्षी आम्हाला स्वतःच टेन्शन आलेलं आहे की आमच्या मुली अभ्यास करतील की नाही. कारण काही विषय असे आहे की जे फेस टू फेस आम्ही लोक खूप चांगल्याने समजवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल इकॉनॉमिक्स आहे, इंग्लिश आहे, पण असे जे काही विषय आहे ते ऑनलाईनवर चांगल्याने आम्ही समजवू शकत नाही. जे सिद्धांत आहे इकॉनॉमिक्समधले जे लॉज आहे ते आम्ही फेस टू फेस पोरींना क्लिअर करू शकत नाही आहे आणि टीचर्स इतकी मेहनत घेतल्यावरही त्यांना रिस्पॉन्स मिळत नाही आहे. याचं आम्हाला खूप दुःख आहे आणि टीचर्स आमच्या इतक्या मेहनती आहे की इकडे एक लेसन संपवलं की तिकडे त्यांची क्लास टेस्ट झालीच पाहिजे आणि पेपर चेक करून त्यांना त्यांच्या सगळ्या चुका वगैरे आम्ही समजावून देतो, ते आम्ही करू शकत नाही आहे. म्हणून हे आमचं दुर्भाग्य आहे आणि चांगलं पण नाही वाटत आहे की आमचे मुलं आमच्यासोबत फेस टू फेस आम्ही शिकवू शकत नाही आहे आणि याचा विचार थोडाफार करायला पाहिजे. आणि महामारीमुळे आपण सगळे चिंतित आहोत, त्याच्याकडेही लक्ष देऊन आपण पोरांच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्यायला पाहिजे. थँक्यू. मैं मिसेस रुचि कमल तोलानी 27 साल से BGS गर्ल्स हाई स्कूल में जॉब कर रही हूँ. 10th को हिंदी लेती हूँ. वैसे तो सब पॉइंट्स कवर ही हो गए हैं, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि जो ऑनलाइन हमने क्लासेस लिए बच्चों के, उसमें ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिला. उसका मेन रीज़न वही था कि बच्चे स्लम से आते हैं, डिवाइस घर पे एक रहता है, बच्चे 3 होते हैं और वो डिवाइस भी पेरेंट्स अपने साथ काम पे ले जाते हैं, तो बच्चे इतना कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, यानी उनको इतना समझता ही नहीं है या टाइम ही नहीं रहता है कि वो उसको पढ़े या ये करे, तो उसका भी हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला. हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की पर बच्चों का कोई साथ नहीं मिला. रही बात एग्जाम की, तो एग्जाम ऑनलाइन भी अगर हम लोग लेते हैं तो वो भी पूरा घर से नकल करके ही मिलेगा या और लोग साथ देंगे. तो एग्जाम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो उसका मेरे को तो ज्यादा मतलब समझता नहीं है कि एग्जाम होनी चाहिए. 100 बात की एक बात, जान है तो जहान है. पहले बच्चों की सेफ्टी जरूरी है, बच्चे सुरक्षित रहें, पढ़ाई होती रहेगी जिंदगी भर. थैंक्स.